आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली खलील अहमद को ऐसे आंखें क्यों दिखा रहे थे, या फिर एमएस धोनी की स्टंपिंग पर विराट कोहली का एकदम से क्या रिएक्शन आता है, या फिर अंपायर ने ऐसा क्या किया कि विराट कोहली अपने ऐसे दोनों हाथ उठा के ये वाला रिएक्शन दे रहे थे, या फिर यहाँ पर रविंद्र जडेजा की वाइफ एकदम से इतनी शॉक्ड क्यों हो जाती है, या फिर किसके छक्कों पर विराट कोहली ऐसा रिएक्शन दे रहे थे, या फिर वो यहाँ पे ये दो उंगली दिखा के ऐसे क्या बोल रहे थे, या फिर भाई जब सीएसके मैच हार रही थी तो उस पे अंबती रायडू और सुरेश रैना के क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे, या फिर लास्ट में जब एमएस धोनी की बैटिंग आती है तो उनके बैटिंग के टाइम पर क्या क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में मैच शुरू होने से पहले लगभग भाई सारे कमेंटेटर्स जैसे कि सुनील गावस्कर वगैरह ये सारे के सारे प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आज का मैच सीएसके जीतेगी। और फिर इसके बाद जब मैच भी शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में भाई पहला ओवर खलील अहमद लेके आए थे, तो फिल सोल्ट ने भाई पहली बॉल खलील अहमद की मिस कर दी थी, तो एकदम से भाई खलील अहमद एग्रेशन में आके फिल सोल्ट के पास जाके उनके कान में कुछ बोल रहे थे, और वहां पर फिल सोल्ट हंसते हंसते उसको वापस भेज रहे थे, क्योंकि फिर भाई जब आखिरी 3 बॉल खलील अहमद फेंकते हैं तो उनमें भाई फिल सोल्ट उनको 2 चौके मारते हैं। और ये तो छोड़ ही दो, जब इसके बाद दूसरे ओवर में भाई रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करने आ गए तो फिल सोल्ट ने भाई उनकी तो लगभग खाल ही उतार दी, क्योंकि एक छक्का और वहां पर 2 चौके जो मार दिए। और जब फिल सोल्ट ये चौके मार रहे थे तो नॉन स्ट्राइकर एंड से विराट कोहली आके फिल सोल्ट को मोटिवेट कर रहे थे, और जो खलील अहमद अभी तक भाई एग्रेशन दिखा रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन जब अगला ओवर वो अपना लेके आए तो भाई गलती से उस बंदे ने विराट कोहली के पैड पे क्या बॉल मारी, उसने अपील वगैरह कुछ नहीं करी, वो सीधा भाई हाथ खोल के पंख फैला के अपने भाग लिया चिल्लाता हुआ कि ये तो विराट कोहली का विकेट पड़ गया। और विराट कोहली वहां पर उन पर हंस रहे थे कि तू क्या कर रहा है, और वहां पर पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा अंपायर ने तो आउट दिया ही नहीं था। और फिर वहां पर खलील अहमद भाई एमएस धोनी को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जहां धोनी बोल देते हैं कि रिव्यू ले लो, और वहां पर भाई रिव्यू में भी ये देखने को मिलता है बॉल की भाई पिचिंग भी आउटसाइड लेग थी। और आज जब स्टार्टिंग में विराट कोहली थोड़ी सी अपनी भाई लय में नहीं थे तो खलील अहमद ने एक आधी बाउंसर क्या डाल दी और विराट कोहली ने उसको मिस कर दिया, तो भाई खलील अहमद फिल सोल्ट तो छोड़ो, विराट कोहली को भी एग्रेशन दिखाने लगे, अपनी आंखें दिखा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि विराट कोहली की भाई तेरे से 100 गुना ज्यादा खतरनाक आंखें हैं। आप इस फोटो में देख ही सकते हैं, जब उल्टा विराट कोहली उनकी तरफ देख रहे थे तो कितना भयानक लग रहा था। और दूसरी तरफ जो फिल सोल्ट अभी तक भाई सीएसके के बॉलर्स को रगड़ रहे थे, तो 5वें ओवर में आके भाई एक खतरनाक मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि जब नूर अहमद अपनी लास्ट बॉल डाल रहे थे फिल सोल्ट को, तो फिल सोल्ट ने भाई बॉल मिस करी थी, और जस्ट भाई लगभग 1 सेकंड के लिए उनका पैर उठा था और वापस रख लिया था, तो वहां पर भाई धोनी ने स्टंपिंग कर दी थी उसकी, और धोनी ने भी कैजुअली अंपायर को कहा था कि भाई चेक कर लो ये आउट ना हो। वहां पर वो भी श्योर नहीं थे, लेकिन जब उसका रिप्ले देखने को मिला तो भाई एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही फिल सोल्ट ने पैर उठाया था, जहां पर एमएस धोनी ने भाई उनकी बेल्स ही उड़ा दी। और ये चीज देख के भाई सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराट कोहली भी शॉक्ड हो गए थे, उनका आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। और जब इसका रिप्ले स्क्रीन पर दिखाया गया और आउट पता चला तो सीएसके के सारे फील्डर्स आके एमएस धोनी को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। और फिर इसके बाद जो देवदत्त पटिक्कल भी आए थे, जो कि भाई आराम आराम से खेलते थे नॉर्मली, वो बंदा भी जब आके भाई छक्के मार रहा था तो नॉन स्ट्राइकर एंड से विराट कोहली उनके पास जाके उनके सिर को थपथपा रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। बेशक से विराट कोहली वहां थोड़ा सा स्ट्रगल चाहे क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो अपने साथी को तो भाई बराबर मोटिवेट कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद पटिक्कल के आउट होने के बाद भाई वहां पर रजत पाटीदार आ चुके थे विराट कोहली के साथ, और जब इनिंग का 11वां ओवर लेके पथिराना आते हैं तो पथिराना वहां पर भाई एक बाउंसर डालते हैं विराट कोहली को, जो कि सीधे जाके उनके हेलमेट पे लगती है। वहां पर भाई हमें नहीं पता था कि विराट कोहली का एकदम से भाई गोट मोड ऑन हो जाएगा,
क्योंकि ये बाउंसर पड़ते ही अगली भी पथिराना ने भाई उनको बाउंसर डालने की कोशिश करी, तो विराट कोहली ने सीधा भाई उनको पुल शॉट का छक्का मार के अपना वही पुराने टाइम वाला एग्रेशन पथिराना को दिखाया और फिर अगली ही बॉल पर भाई फ्लिक का चौका भी मार दिया। जो विराट कोहली अभी तक भाई स्ट्रगल कर रहे थे, एकदम से लगा वो बंदा तो लय में आ गया है। और दूसरी तरफ जो रजत पाटीदार आए थे, जो कि थे स्पिनर्स का काल, और उनके सामने भाई स्पिनर्स मिल भी जाते हैं, तो वो बंदा तो भाई पहली बॉल से ही शॉट घुमाने लगता है। और उनकी एक कैच जब फील्डर्स के बीच में पड़ती है तो भाई वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का भी ये रिएक्शन आता है कि यार ये कैच हमने इसकी कैसे मिस कर दी, क्योंकि उनको भी पता था कि रजत पाटीदार कितने खतरनाक प्लेयर हैं। और इसके बाद फिर भाई रविंद्र जडेजा की बॉलिंग पर भी वहां पर वो शॉट मारने जा रहे थे, तो दीपक हुड्डा ने वहां पे भी उनकी कैच ड्रॉप कर दी। तो इस पर तो भाई जो रविंद्र जडेजा की वाइफ थी वो एकदम से इतना शॉक्ड हो गई, क्योंकि जडेजा की बॉलिंग पे ही ये कैच छूटी थी। और यहाँ पर रजत पाटीदार की एक नहीं भाई कई सारी 4-5 कैचें सीएसके वालों ने छोड़ दी थी, लेकिन पाटीदार भी भाई कसम खा के आए थे कि आज चाहे तो बॉलर नहीं या फिर मैं नहीं। उन्होंने भाई पता नहीं क्या ठान ली थी, वो बंदा हर बॉल पे भाई बैट घुमा रहा था। और जो भाई रजत पाटीदार की कैच छोड़ के सीएसके को थोड़ा सा जख्म बन गया था, उस पर फिर भाई रजत पाटीदार ने जडेजा को एक ही ओवर में 1 छक्का और 2 चौके मार के उस पे भाई नमक भी छिड़क दिया। भाई मुझे तो आरसीबी की ये वाली पारी देख के बड़ा मजा आया। अगर आपको भी आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप शायद वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वहां एमएस धोनी ब्रेक्स के बीच में भाई घास को छिड़क के वहीं नूर अहमद को काफ़ी प्लान्स बता के पूरी कोशिश कर रहे थे कि रजत पाटीदार आउट हो जाए, लेकिन बंदा भाई बोरी भर के किस्मत साथ में लाया था, वो कहां पर आउट होने वाला था। और फिर तो इसके बाद जब रजत पाटीदार ने फास्ट बॉलर यानी पथिराना को भी जब बाहर निकाल के एक बढ़िया टाइमिंग का छक्का मारा, तो जो अंदर बैठे विराट कोहली थे वो भी भाई इस छक्के को देखकर हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे। और फिर जब पाटीदार की 50 भी हुई तो पूरे आरसीबी के स्टाफ ने और सारे प्लेयर्स ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी, लेकिन लास्ट के ओवर में जाते जाते वो आउट हो गए थे। पर उनके बदले आए थे भाई टिम डेविड, और उस बंदे ने तो आके भाई आखिरी ओवर में जब लगते 3 छक्के मारे सैम करन को, तो अंदर बैठे हुए विराट कोहली भी मुंह खोल खोल के भाई छक्कों को जाते हुए देख रहे थे। वाकई में ही काफी दम है भाई टिम डेविड बल्लेबाज में। और यहाँ टिम डेविड ने आरसीबी की पारी में एक तड़का सा लगा के भाई स्कोर बोर्ड पे 196 रन का लक्ष्य सीएसके के सामने खड़ा कर दिया। और फिर इसके बाद जब सीएसके की बैटिंग आती है तो लग रहा था सीएसके वाले भाई थोड़ी सी तो टक्कर यहाँ पर देंगे, लेकिन जब हेजलवुड वहां पर बॉलिंग करने आए तो बंदे ने भाई पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए। और जब यहां पर सीएसके के 2 विकेट पड़े तो उनके फैंस के भी भाई स्टेडियम से ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे थे। वहीं भाई विराट कोहली तो ये 2 विकेट्स देख के पागल हो गए और वो तो भाग के भाई हेजलवुड की पद्दी ही चढ़ गए। मतलब भाई सीएसके का इतना बुरा हाल था कि 2 ओवर में 8 ही रन बने थे और 2 विकेट पड़ चुके थे। और लो भाई फिर इसके बाद तीसरा विकेट विराट कोहली ने भी दिला दिया, क्योंकि जब दीपक हुड्डा वहां पर बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने आराम से शॉट खेला था और मिस कर दिया था। और वहां पर भाई बॉलर और कीपर को तो लगा ही नहीं था कि यहां पर आउट है, लेकिन एक लोते विराट कोहली ही थे जो भाग के आते हैं और बोलते हैं ये आउट है, जल्दी जाके भाई रिव्यू लो। और वहां पर रजत पाटीदार रिव्यू लेते हैं तो रिप्ले में दिखता है कि भाई वाकई में ही एज लगी थी और दीपक हुड्डा वहां पर आउट थे। ऐसे तो भाई सीएसके के विकेट्स गिर ही रहे थे, विराट कोहली ने यहाँ एक और एक्स्ट्रा दिला दिया। और इसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी विराट कोहली हमें भाई काफी पंप अप दिख रहे थे। वो कीपर से लेके फील्डर से लेके सारे बॉलर्स को मोटिवेट कर रहे थे। और साथ ही साथ फिर दूसरी तरफ से भाई सीएसके के विकेट्स भी गिरते जा रहे थे और लगभग अब तय हो गया था कि सीएसके ये मैच तो कंफर्म हारने वाली है। और जब सीएसके यहाँ पर ये मैच हार रही थी तो भाई उनके जो 2 लोते प्यारे हैं सुरेश रैना और अंबती रायडू, तो उनके भी रिएक्शंस कमेंट्री बॉक्स से आ रहे थे। उनका तो भाई मुंह बना हुआ था आरसीबी को मैच जीतता देखकर। और वहीं दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम से भाई एमएस धोनी भी पूरा मैच देख रहे थे आराम से खड़े होकर, लेकिन
जब सचिन रविंद्र का विकेट पड़ता है तो वो भाई बैटिंग करने के लिए अपनी तैयारी करने लगते हैं, लेकिन हमें इसका उल्टा ही देखने को मिलता है कि वो तो भाई बैटिंग करने आते ही नहीं है, वो अपने से ऊपर तो रविचंद्रन अश्विन को भी भेज देते हैं। और जब फाइनली एक लौते बल्लेबाज बचे थे शिवम दुबे, उनका भी विकेट पड़ता है तो विराट कोहली तो भाई वहां पर 2 उंगलियां दिखाने लगते हैं अपने बाकी टीममेट्स को कि यहां पर सीएसके के ग्राउंड पर हमारी दूसरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। और जब यहाँ पर भाई रविंद्र जडेजा भी बैटिंग करने आए थे इसके बाद, तो विराट कोहली उनके पास जा जाके बार बार भाई उनके सामने डांस कर करके उनको भी तंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली को साफ साफ पता था हम यहाँ पर मैच जीत रहे हैं। और ये सब होता देखकर रविंद्र जडेजा की जो वाइफ थी वो भी बाहर बैठी भाई काफी हंस रही थी। पर इसके बाद जब अश्विन का विकेट पड़ता है तो यहाँ पर सीएसके तो मैच हार चुकी थी, लेकिन सब फैंस को इंतजार था कि एमएस धोनी बैटिंग करने आएंगे। और फाइनली जब वो निकल के बैटिंग करने आते हैं तो पूरा चेपॉक का ग्राउंड भाई चिल्लाने लगता है। और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो भाई थोड़ी सी वहां आरसीबी वाले गौतम गंभीर की याद दिला देते हैं, क्योंकि वो वहां पर भाई एमएस धोनी के सामने एक स्लिप के साथ साथ शॉर्ट लेग भी लगा देते हैं, वो भी स्पिनर के लिए। पर एमएस धोनी वहां भाई छक्के मारने की ट्राई नहीं करते हैं और आराम आराम से मैच को आखिर तक लेके जाते हैं। और जब आखिरी ओवर आरसीबी वाले भाई कृणाल पांड्या को दे देते हैं, चल तू जाके बॉलिंग डाल ले, तो वो बंदा आके भाई जो कि स्पिनर था वो एमएस धोनी को भाई बाउंसर मार देता है। एकदम से एमएस धोनी वहां अपने आप को बचाते हैं। तो उसके बाद जैसे भाई पहली इनिंग में विराट कोहली को गुस्सा आया था बाउंसर पे, एमएस धोनी को भी गुस्सा आता है और वो कृणाल पांड्या को भाई 2 छक्के धर देते हैं। लेकिन कृणाल पांड्या भी पूरा हाई निकला वहां पर, वो बंदा फिर से एक बाउंसर और मारता है एमएस धोनी को, लेकिन एमएस धोनी उस पर तो भाई चौका मार ही देते हैं। और फिर लास्ट में जाके कृणाल पांड्या एमएस धोनी के साथ गले भी मिलते हैं कि हाँ भाई ये तो चल गेम था, लेकिन हमें प्यार से तो रहना ही चाहिए। और फिर ऐसे ही विराट कोहली भी जाके एमएस धोनी से प्यार से गले मिलते हैं और वापस हाथ मिलाते जाते जाते ड्रेसिंग रूम तक उनके साथ बात करते हुए जाते हैं।